फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास है इस सिस्टम की। कौन सा सिस्टम? द स्पेशल सेंसेस जो हमारा चल रहा है। तो आज ये लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में हम बात करेंगे सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। 3 सेंस हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिए हैं। टोटल 5 सेंस है। तो 2 सेंस आज इस क्लास में पढ़ेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास है, क्योंकि ज्यादा इतना टिपिकल वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अब आपको कमेंट करके बताना है। इसी क्लास में, इसी वीडियो में कमेंट करना है। जितने ज्यादा कमेंट करोगे वही नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर जो भी आपके बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा ये। और कमेंट करके बताना कि भाई कौन सा सिस्टम लेके आए, ठीक है ना? जो आप बोलोगे आपकी इच्छा अनुसार चलेगा फ्रेंड ये, ठीक है ना? जिस भी सिस्टम में आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना, वही सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों को भेजा करो। ये फ्री की क्लास है, ठीक है ना? और बहुत खुश होता हूं आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो थैंक यू सो मच। शशि कुमार जी अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। उससे क्या है, मैं मोटिवेटेड रहता हूं यार, ठीक है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड, आज की क्लास होगी द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड सेंसेस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट की बात करेंगे। तो यहां पे दोनों डायग्राम आपके सामने बना दिए मैंने। ये है हमारी नोज का और ये है हमारी टंग का। टंग का जैसा ही बना, ठीक है, जैसा ही बना फ्रेंड, लेकिन समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्मेल की बात कर लेते हैं, फिर टेस्ट की बात करेंगे। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, यहां इसको एक और शब्द बोला जाता है, ओल्फैक्शन। क्या बोला जाता है फ्रेंड? इसको ओल्फैक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि जो स्मेल की जो इंपल्स लेके जाती है, नर्व इंपल्स लेके जाती है, वो कौन सी नर्व लेके जाती है? कौन सी क्रेनियल नर्व लेके जाती है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व, जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। तो फ्रेंड, यहां पे आप एक चीज देखो, जो हमारे स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता या सूंघने की जो संवेदना आती है, वो कहां से आती है? हम कोई भी खुशबूदार चीज है या बदबूदार चीज है, उससे खुशबू या बदबू आती है, हमारी नाक में एंटर होती है। यानी कि नाक से ही सारा सिस्टम होता है। तो नाक से क्या होता है फ्रेंड, ये जो सेंसेशन आता है स्मेल का, वो हमारी नाक से आता है। फिर नाक से होता हुआ ये हमारे कहां जाता है? ब्रेन में जाता है। पेराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रम, वहां पे जाता है। वहां पे क्या होता है? सेंस का एरिया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो वहां पे हमें फिर वो स्मेल परसी होती है। फिर स्मेल का अनुभव होता है कि यार अच्छी खुशबू है, मतलब सुगंधित है या बदबूदार है, ठीक है ना फ्रेंड? तो यहां पे फ्रेंड हम बात करें, स्मेल की बात करें, तो मैंने बताया ओल्फैक्शन बोला जाता है। और ये जो स्टार्ट होता है, ये इसका ओरिजिनेशन होता है इस सेंस का, स्मेल का, वो हमारी नेजल कैविटी में होता है। ये हमारी नेजल कैविटी है। यहां पे थोड़ी सी बात बताऊं फ्रेंड, हमारी जो सूंघने की क्षमता है या स्मेल की जो क्षमता है, वो जानवरों से कम होती है, ठीक है ना? आपने देखा होगा कुत्ते की कितनी शानदार क्षमता होती है सूंघने की, ठीक है ना? सूंघ के वो हर चीज को समझ जाता है कि यार क्या चीज है। और बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं। केमिकल रिलीज करते हैं, उन केमिकल्स को बोला जाता है फ्रेंड, वो सुगंधित भी हो सकते हैं, बदबूदार भी हो सकते हैं। ज्यादातर सुगंधित होते हैं, ओडोरस होते हैं वो, उनको बोला जाता है फेरोमोन्स। क्या बोला जाता है फ्रेंड? फेरोमोन्स। ये बहुत से जानवर क्या करते हैं? फेरोमोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ये फेरोमोन्स क्यों करते हैं सिक्रेट? इससे ऐसा होता है कि भाई जानवर ऐसे तो आवाज नहीं दे सकते, वैसे समझते हैं उनकी लैंग्वेज, बट फेरोमोन से क्या होता है? एक तो जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसकी मदर से बिछड़ गया वो जानवर का, तो वो क्या है, वो फेरोमोन से वो पहचान लेता है कि हाँ ये मेरी मदर है। एक मेटिंग होता है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जानवरों का, उसमें भी वो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, जिससे क्या है, उन एक मेल फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार ये फेरोमोन्स काम करते हैं। हमारे अंदर अभी तक कोई क्लियर वो नहीं है कि भाई फेरोमोन्स होते हैं, ठीक है ना? अभी तक कोई
इसका क्लियर वो दिया है कि भाई फेरोमोन्स भी हमारे अंदर रिलीज होते हैं, ये जानवरों में होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड स्मेल की। स्मेल की बात करें तो हमारी जो स्मेल की सेंस है वो किसके द्वारा, किस नर्व के द्वारा जाती है? मैंने अभी बताया ओल्फैक्टरी नर्व, जो कि कौन सी नर्व है फ्रेंड? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। कौन सी नर्व है फ्रेंड? ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व कौन सी नर्व है? ओल्फैक्टरी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। और किस प्रकार की है? ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व किस प्रकार की नर्व है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। और किस प्रकार की नर्व है फ्रेंड? सेंसरी टाइप की है। ठीक है ना, मतलब यहां से सेंसेशन लेके जाएगी। कहां से लेके जाएगी सेंसेशन? हमारे इस नोज से। यहां पे देखो फ्रेंड, ये कोंकाई है, ये कोंकाई है फ्रेंड। ये वाला जो कोंकाई है ये है इंफीरियर कोंकाई, इंफीरियर कोंकाई। ये मिडिल है और ये है सुपीरियर। और ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये है फ्रेंड इथेमोइड बोन। कौन सी बोन? इथेमोइड बोन। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्रीब्री फॉर्म प्लेट है ये इथेमोइड बोन की, जिसमें क्या होते हैं फ्रेंड? छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा ये नर्व एंडिंग्स हमारी नेजल कैविटी में एंटर होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये कोंकाई है। अब यहां से क्या होता है फ्रेंड? यहां से एंटर होती है एयर हमारे। ठीक है, यहां से एंटर हुई एयर। एंटर होने के बाद ये नेजल कोंकाई में घूमती है। क्यों घूमती है? नेजल कोंकाई क्या काम करता है? मैंने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया होगा, मेनली तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि दोनों में काम करती है नोज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने नेजल कोंकाई के बारे में बताया था कि ये क्या करती है? एक तो एयर का ह्यूमिडिफाई करती है, नम बनाती है एयर को। और मान लो कोई भी, मान लो ठंडी एयर है या ज्यादा गर्म एयर है, तो उसको नॉर्मल एकदम वार्म रखती है, जिससे क्या है हमारा अंदर का क्या है एपिथेलियल जो नेजल म्यूकोसा है वो डैमेज नहीं हो। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, यहां पे एयर को घुमाते हैं, ऐसे जाती है, फिर यहां से यूं जाती है, यूं जाती है, सब में घूम के फिर जाती है आगे हमारे इस नर्व एंडिंग में टकराती है। वो अभी हम बात करेंगे कैसे टकराती है, कैसे नहीं टकराती। ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे ये जो प्लेट है क्रीब्रीफॉर्म प्लेट, इसमें से क्या है नर्व फाइबर निकले रहते हैं। और ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है फ्रेंड, ये है ओल्फैक्टरी बल्ब। क्या है फ्रेंड? ओल्फैक्टरी बल्ब। और ये जो जा रहा है ये है ओल्फैक्टरी ट्रैक। किसका ट्रैक? नर्व फाइबर का ट्रैक। और ये है जो ये दिखाई दे रही है नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग है। यहां पे क्या होते हैं फ्रेंड? कीमो रिसेप्टर होते हैं जो उस इंपल्स को आगे किस में ले जाते हैं? इस ओल्फैक्टरी बल्ब में ले जाते हैं। फिर यहां से जाती है ओल्फैक्टरी ट्रैक के द्वारा होती हुई हमारे सेरेब्रम में जाती है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेरेब्रम में जाती है दोनों जगह, दोनों जगह। कहां कहां? राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। अब यहां हम बात करें फ्रेंड, यहां बात करें हम, जैसे ही कोई भी खुशबू आई या गंध आई, आपको सुगंधित आई या बदबूदार आई, तो उसमें क्या होते हैं फ्रेंड? सुगंधित है तो सुगंध के कण होते हैं, या बदबूदार है तो बदबू के कण होते हैं। और वो क्या है, किसमें मिले हुए होते हैं? जो एयर होती है बाहर, एयर उसमें मिले होते हैं। वो जो कण होते हैं उनको मटेरियल बोला जाता है, ओडोरस मटेरियल बोला जाता है। वो जैसे ही उस जो भी इनहेल्ड एयर लेते हैं, हम सांस लेते हैं जिस एयर को, वो हमारी इस नेजल कैविटी में एंटर हो जाती है। उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ साथ क्या होते हैं फ्रेंड? वो ओडोरस कण होते हैं। ये खुशबूदार भी हो सकते हैं या बदबूदार भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारी नेजल कैविटी में जाते हैं। कहां पे जाते हैं फ्रेंड? देखो, सुपीरियर कोंकाई में यहां जाते हैं। रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की रूफ है, ये सुपीरियर कोंकाई है। ठीक है, यहां पे क्या होते हैं फ्रेंड? हाँ, उससे पहले क्या होते हैं, जैसे ही वो कण जाते हैं ना, मटेरियल जो भी कण गए वो खुशबू के बदबू के, वो हमारी यहाँ पे क्या होती है? म्यूकोसा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या सिक्रेट होता रहता है? म्यूकस सिक्रेट होता रहता है। म्यूकस में वो क्या होते हैं फ्रेंड? मिल जाते हैं। म्यूकस में मिलने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? मैंने बताया कीमो रिसेप्टर होते हैं।
वो कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं फ्रेंड, कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होके उनको क्या बोला जाता है, ओल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर। क्या बोला जाता है फ्रेंड, ओल्फैक्टरी, अरे यार ओफ क्यों लिख रहा हूं, ओल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होके ये किस में बदल जाती, नर्व इंपल्स में बदल जाती। नर्व इंपल्स फिर इन नर्व एंडिंग के द्वारा कहां पे जाती, ओल्फैक्टरी बल्ब में जाती, फिर हमारे सेरेब्रम में जाती, जहां हमें खुशबू और बदबू का परसेप्शन आता है कि हाँ भाई खुशबूदार चीज है, बदबूदार चीज है। यहां पे एक चीज देखो, हम ऐसे करते हैं ना, बार बार यूं करते हैं, कोई भी खुशबू लेते हैं, यूं करते हैं ना अपन, इसको बोलते हैं स्नीफिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्नीफिंग, इसको बोलते हैं स्नीफिंग। इससे क्या होता है, जो ओडोरस कण होते हैं, ओडोरस जो मटेरियल होता है या पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल, वो क्या होते हैं, इस रूफ ऑफ नेजल कैविटी में कलेक्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा ओडोरस मटेरियल वहां पहुंचेगा, उतनी ज्यादा हमें खुशबू या बदबू का परसेप्शन आएगा। जितनी ज्यादा होगा वहां पे वो पहुंचेंगे, और जितना ही वो ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर हैं उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसलिए तो हम कोई बार जब भी कोई चीज को सूंघते हैं, यूं करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्निफिंग, जिसके द्वारा वो क्या है, सारे कण जो हम एयर को इनहेल करते हैं, जिस एयर को हम अंदर लेते हैं नेजल कैविटी में, उसके साथ साथ मिले होते हैं, तो ज्यादातर जाएंगे तो वो ऐसे स्निपिंग करने से ज्यादा जाएंगे और वहां पे रूफ ऑफ द नेजल कैविटी में कलेक्ट हो जाएंगे, और जितने यहाँ कलेक्ट होंगे उतने ही यहाँ पे रिसेप्टर, जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होंगे वो स्टिमुलेट होंगे। आपने देखा फ्रेंड, कई बार देखते हो आप, जब हमारी म्यूकोजा में इंफेक्शन हो जाता है, नेजल म्यूकोजा में, ठीक है ना, जुकाम, खास करके जुकाम, कोल्ड हो जाती, तब हमें खुशबू और बदबू नहीं आती। तो वहां पे क्या होता है, जो ओडोरस मटेरियल है वो हमारी नेजल कैविटी में जा नहीं पाते, जिसकी वजह से हम क्या है, सूंघ नहीं पाते, और वहां पे जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें सूंघने की एक तरह से क्या है, कमी हो जाती है। और इस सूंघने की कमी को हम बोलते हैं फ्रेंड लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ स्मेल मतलब हमें खुशबू बदबू, स्मेल का सेंस नहीं आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया क्या होता है फ्रेंड, एनोस्मिया, एनोस्मिया, एनोस्मिया होता है लॉस ऑफ सेंस, सॉरी लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। कब होता है, ये कोल्ड में, ठीक है ना, ये कोल्ड में होता है। हमारा जो सूंघने की क्षमता है फ्रेंड, स्मेल, ये किससे जुड़ी हुई होती है फ्रेंड, टेस्ट से जुड़ी हुई होती है। टेस्ट, कोई भी जैसे सुगंधित या स्वादिष्ट भोजन है, उसकी खुशबू आती है हमें, खुशबू गई, वो खुशबू क्या करेगी, खुशबू आते ही हमारा टेस्ट बढ़ जाए, मतलब टेस्ट, एक टेस्ट बढ़ता है, टेस्ट से इंटरकनेक्ट है ये। जैसे खुशबू ली किसी भोजन की, तो हमारी जीभ में लार का सिक्रेशन, मुंह में लार का सिक्रेशन होगा। लार का सिक्रेशन मतलब टेस्ट फील हो जाए। जैसे मान लो हमें कोई चीज खा रखी है, पहले से ही कोई चीज खा रखी है, जैसे गुलाब जामुन है, आपको पता है कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है ना, तो और कोई चीज है जैसे खुशबू है, उसकी भी खुशबू पता है, और गुलाब जामुन का टेस्ट भी पता है। तो जैसे आप गुलाब जामुन की आंखें और कान और नाक, आंखें और नाक और जीभ, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जैसे गुलाब जामुन देखा आपने तो मुंह में पानी आ गया, ठीक है, उसकी खुशबू सूंघी तो मुंह में पानी आ गया, आपका डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो गया, गैस्ट्रिक जूस से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, सलाइवेशन हो गया, सलाइवा सिक्रेट होगी, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो गया, भूख बढ़ गई आपको, एपेटाइट को। तभी आप एक चीज देखो, जब भी आपको जुकाम होती है ना फ्रेंड, आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि आपको उस भोजन की खुशबू ही नहीं आती। कई बार होता है ना, जैसे कोई जुकाम हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, कॉमन कोल्ड, तो उस टाइम क्या है, पूरा बंद हो जाता है, स्मेल लॉस हो जाती है, एनोस्मिया हो जाता है, तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये जो टेस्ट है और स्मेल है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था इतना ओल्फैक्शन में, स्मेल में। मेन तो ध्यान रखना, ओल्फैक्टरी नर्व ले जाती है फर्स्ट, क्रेनियल नर्व, ठीक है ना।
और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है, और कुछ खास है नहीं इसमें। कई बार जो स्मेल होती है ना हमारी फ्रेंड, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग जैसे कई आप 10 साल पहले किसी चीज की आपने स्मेल ली या खुशबू या बदबू आई, तो वो अभी तक आपको पता होगी कि यार उसकी ऐसी बदबू थी, साला इतना गंदा था या इतनी खुशबूदार मजेदार खुशबू थी। तो ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपकी मेमोरी में फिट हो जाती है, ठीक है ना। उसी के आधार पर फिर आप है ना, जैसे आपका फेवरेट कोई फूड हो, जैसे कोई ऐसी गंदी जगह, जैसे कहाँ भी जाते हो, जैसे कोई गंदी जगह है, कोई कचरा वाली जगह है, तो वहां की जो स्मेल आपको वो हमेशा याद रहती है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर जैसे मान लो आप 10 साल बाद उस जगह में जाएंगे या 10 साल बाद उस भोजन को खाएंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे आपने कभी कोई ऐसी चीज खाई, फेवरेट चीज, जिसकी स्वाद बहुत अच्छा था, खुशबू भी बहुत अच्छी थी, तो आपको 10 साल बाद वही फीलिंग आएगी कि यार हाँ यार वो खाया था, जैसे उसका नाम लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, कुछ है नहीं खास इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे सेंस ऑफ टेस्ट। क्या बात करेंगे? सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट कहां से ओरिजिनेट होता है? हमारी टंग से, ठीक है ना। टंग आपके सामने प्रस्तुत है साहब, ठीक है ना। टंग, सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट, इसको क्या नाम देते हैं? गस्टेशन। इसको गस्टेशन भी बोलते हैं। गस्टेशन, GUSTATION, गस्टेशन भी बोलते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट को क्या बोलते हैं? गस्टेशन भी बोलते हैं। यहां पे भी क्या होते हैं फ्रेंड? कीमो रिसेप्टर काम करते हैं। यहां पे भी क्या काम करते हैं? कीमो रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कीमो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। जो हमारी टंग होती है उसमें टेस्ट बड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्ट बड, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का अनुभव होता है। टेस्ट जैसे जीभ में जाती कोई भी चीज, हमें पता लगता है कि भाई ये मीठी है, खट्टी है, या किस प्रकार का इसका स्वाद है, अच्छा स्वाद है या खराब स्वाद है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारी टंग पे क्या होते हैं फ्रेंड? टेस्ट बड होते हैं, और इन्हीं टेस्ट बड पे कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? टेस्ट बड पे क्या होते हैं फ्रेंड? टेस्ट बड्स पे क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर भी होते हैं और सेंसरी रिसेप्टर भी होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर, ये स्टिमुलेट होते हैं, और हमें स्टिमुलेट होके कहां जाते हैं? हमारे नर्व जाती है, इसमें नर्व के द्वारा इंपल्स जाती है। वो 3 नर्व काम करेंगे यहाँ, फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व। अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। तो इनके द्वारा फिर हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जो टेम्पोरल लोब है, ब्रेन में क्या है फ्रेंड? पेराइटल। मैंने वहां गलत बता दिया क्या यार? सॉरी, जो स्मेल वाला एरिया है फ्रेंड, स्मेल वाला टेम्पोरल में होगा, मैंने वहां उल्टा बता दिया, सॉरी। जो स्मेल वाला जो ये लेके जाएगा ओल्फैक्टरी, ये कहां पे लेके जाएगा फ्रेंड? टेम्पोरल लोब में, ठीक है ना। और ये जो टेस्ट वाला है, ये पेराइटल लोब है। सॉरी, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्मेल और एरिया ऑफ टेस्ट ये पेराइटल में होता है, पेराइटल लोब में, वो होता है टेम्पोरल लोब में, ठीक है ना। थोड़ा सा माफ करना यार, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। यहां पे तो कीमो रिसेप्टर और सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। टेस्ट बड में वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है ना। और यहां पे जो टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड कहां पे होते हैं? वो हमारी जो टंग की एपिथेलियल है, एपिथेलियल लेयर, या यूं बोलो पेपिली बोलते हैं। जो पेपिली है, ये ऊपर की लेयर, इसकी जो ऊपर की लेयर है एपिथेलियम ऑफ पेपिली है ये पूरी पेपिली। यहां पे 4 प्रकार के पेपिली होते हैं। उन्हीं पेपिली में क्या होती है फ्रेंड? टेस्ट बड होती है। और उन्हीं टेस्ट बड में क्या होते हैं? यहां पे जो टंग की एपिथेलियम है उसमें क्या होते हैं? पेपिली होते हैं, ठीक है। पेपिली में क्या होते हैं? पेपिली में टेस्ट बड होते हैं, ठीक है ना। और टेस्ट बड में क्या होते हैं फ्रेंड? टेस्ट बड में होते हैं
हेयर जैसी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, टेस्ट बड में टेस्ट सेल होती है, टेस्ट सेल में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको टेस्ट हेयर बोलते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। क्या क्या होते हैं यूं एक बार बता दूं मैं। हमारी टंग है, उसमें क्या होते हैं, पेपिली होती है। पेपिली में क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बड। इन टेस्ट बड में क्या होती है, टेस्ट सेल होती है। इन टेस्ट सेल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको टेस्ट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट हेयर। और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और यहां से ही इस टेस्ट की इंपल्स जाती है नर्व के द्वारा, क्रेनियल नर्व के द्वारा, फिर हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से पेपिली होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो पेपिली होते हैं, 4 प्रकार के पेपिली होते हैं फ्रेंड, 4 प्रकार के पेपिली होते हैं हमारे इस टंग में। सरकमवेलेट एक होता है फ्रेंड, सरकमवेलेट पेपिली या पेपिलाई बोल सकते हो। दूसरा होता है फ्रेंड, दूसरा होता है फोलिएट। तीसरा होता है फ्रेंड, तीसरा होता है फंगीफॉर्म और चौथा होता है फिलीफॉर्म। तीसरा होता है फंगीफॉर्म और चौथा होता है फिलीफॉर्म, चौथा होता है फिलीफॉर्म पेपिली। तो हमारी टंग में 4 प्रकार के पेपिली पाए जाते हैं फ्रेंड, सरकमवेलेट पेपिली, फोलिएट पेपिली, फंगीफॉर्म पेपिली एंड फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सरकमवेलेट पेपिली की। ये जो आपको बड़े बड़े डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये बेस में, ये टंग यहां तक है, ये बेस है टंग का। ठीक है ना, ये टंग का क्या है, बेस। ये टॉन्सिल आ जाते हैं फ्रेंड, इधर क्या आ जाते हैं फ्रेंड, इधर क्या आ जाते हैं, टॉन्सिल टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती है। ये टॉन्सिल है, लिंगुअल, जो हमारे लास्ट में जो जीभ में टॉन्सिल है ना, ये वाली जो एरिया है, ये है टंग टॉन्सिल या टॉन्जियल टॉन्सिल। ठीक है ना, टॉन्जियल क्या बोलते हैं इनको, यूं बोल दो, लिंगुअल, सॉरी लिंगुअल, टॉन्जियल नहीं, लिंगुअल, लिंगुअल जीभ को ही बोलते हैं ना, लिंगुअल टॉन्सिल। ये जो आपको वी शेप में दिखाई दे रही, उल्टी वी आकार में, ये है फ्रेंड सरकमवेलेट पेपिली। ये जो आपको वी आकार में दिखाई दे रही है हमारी टंग के बेस में, ये है वी आकार की, उल्टे वी आकार की। सीधा तो यूं होता है ना वी, ये है यूं, है ना, उल्टे वी आकार की, इनवर्ट वी टाइप की है ये। और ये लार्जेस्ट होती है, ठीक है ना, साइज में लार्जेस्ट होती है। कौन सी पेपिली, सरकमवेलेट पेपिली। और ये बेस में होती है। इसके अंदर भी क्या होते हैं फ्रेंड, टेस्ट बड होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, फोलिएट पेपिली। ये जो सरकमवेलेट पेपिली के पीछे जो पाई जाती है, इसको बोला जाता है फोलिएट पेपिली, फोलिएट पेपिली, जो किसके पीछे पाई जाती है, सरकमवेलेट पेपिली के पीछे जो पाई जाती है, उसको बोला जाता है फोलिएट पेपिली। और ये दोनों साइड है, देखो टंग के दोनों साइड हैं, इस साइड भी है, इस साइड भी है। ठीक है ना, इस साइड भी, इस साइड भी, लास्ट में। ठीक है ना, इनमें भी क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, इनमें भी टेस्ट बड पाए जाते हैं। फंगीफॉर्म पेपिली की बात करें, जो सरकमवेलेट पेपिली है उससे आगे ये का जो ये एरिया है, ये वाला पूरा, यहां से यूं बोल दो, ये हो गया फंगीफॉर्म पेपिली। ये वाला जो एरिया है जीभ का, इसमें पाई जाती है फंगीफॉर्म पेपिली। ये सरकमवेलेट पेपिली के जस्ट आगे होती है। इनमें भी क्या होते हैं फ्रेंड, इनमें भी क्या होते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा यही होते हैं, देखो ये कम होते हैं बट बड़े होते हैं, ये थोड़े ज्यादा होते हैं, फिर इससे ज्यादा ये होते हैं, ये बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे। यहां पे मैंने कम बनाए, बट बहुत सारे छोटे 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 छोटे
आप देखना जीभ को बाहर निकाल के कांच में दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद फिलीफॉर्म पेपिली की बात करें, फिलीफॉर्म पेपिली की बात करें तो फिलीफॉर्म पेपिली एंटीरियर थर्ड पार्ट बनाती है। ये जो वाला एरिया है ये फिलीफॉर्म पेपिली है। कौन सा? फिलीफॉर्म पेपिली। इसमें एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड, ये फिलीफॉर्म एंटीरियर थर्ड बनाती है, एंटीरियर आगे का जो पार्ट है उसका एंटीरियर थर्ड पार्ट बनाती है टंग का। इसमें नो टेस्ट बड, इसमें टेस्ट बड नहीं पाई जाती फ्रेंड। फिलीफॉर्म जो पेपिली है इसमें टेस्ट बड नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाए जाते हैं? एक तरह से खुरदरा, यूं बोलो थोड़ा सा एंटीरियर थर्ड, ठीक है ना। इसमें खुरदरी जगह पाई जाती है, खुरदरी सरफेस पाई जाती है। और वो खुरदरी सरफेस क्या करती है, जैसे हम खाना लेते हैं तो वो एक तरह से ग्रिप बनाती है फ्रेंड। कोई भी खुरदरी जगह होगी तो ग्रिप बनाएगी ना, तो उस ग्रिप की वजह से जैसे हमारा खाना टंग में जाता है, टंग से जाके फिर वो वापस अंदर, सॉरी वापस नहीं, आगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होता है। अगर जीभ में आप देखो, उसके शेर के कितने खतरनाक पेपिली होती है, देखना आप टाइगर के या लायन के, टाइगर के होते हैं शायद, टाइगर के खुरस दे आप कितने तो बड़े बड़े होते हैं, और बोलते होंगे पेपिली बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, उसके खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे होते हैं। इसमें टेस्ट बड नहीं होती, बट रफेज सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, जो क्या काम करती, ग्रिप का काम करती है, इससे भोजन आगे हमारी इसोफेगस में पहुंचाने में सहायता करती है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गए हमारे 4 पेपिली, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 पेपिली होगी। अब यहां पे मैंने क्या बताया था फ्रेंड, जो टेस्ट बड है, जैसे ये टेस्ट बड है, ये टेस्ट बड है, इसमें क्या पाई जाती है, टेस्ट सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्ट सेल पाई जाती है। और उन टेस्ट सेल में क्या होते हैं फ्रेंड, उन टेस्ट सेल में क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होगी टेस्ट बड, ठीक है, ये होगी टेस्ट सेल। और ये जो क्या हो गए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है क्या, टेस्ट हेयर। क्या बोला जाता है फ्रेंड? टेस्ट हेयर बोला जाता है। जैसे ही हमारी जीभ में कोई भी चीज जाती है, कोई भी खाना गया, तो वो किस में मिलेगा, कोई भी आपने खाई कोई भी चीज, वो किस में मिलेगी, सलाइवा में। जहां तक सलाइवा में नहीं मिलेगी आपको टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड। सलाइवा में मिलने के बाद वहां पे केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल किसको स्टिमुलेट करता है, जो इन सेल में क्या पाए जाते हैं, या बड में क्या पाए जाते हैं, कीमोरिसेप्टर और सेंसरी रिसेप्टर दोनों पाए जाते हैं। ये दोनों स्टिमुलेट होते हैं। फिर हम हमारे ब्रेन में कौन लेके जाता है, ये नर्व इंपल्स हमारी ब्रेन में लेके जाता है फ्रेंड। यहां पे 3 नर्व काम करेगी। कौन काम करेगा फ्रेंड? 3 नर्व काम करती है यहां पे, 3 नर्व काम करेगी। कौन कौन सी? एक नर्व करेगी फेसियल नर्व, फेसियल नर्व, यार ये फेसियल को मैं फेसियल, हाँ फेसियल नर्व, ये सेवंथ दूसरा लिखूं नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर रोमन में बताया था। ये 7th क्रेनियल नर्व है और मिक्स्ड टाइप की है, ठीक है फ्रेंड। दूसरी लेके जा रही ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल, ये 9th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, ये भी मिक्स्ड टाइप की है। एक है वेगस नर्व, वेगस नर्व, ये कौन सी? 10th क्रेनियल नर्व है, और ये भी कैसी है फ्रेंड? मिक्स्ड टाइप की है। तो यहां से जैसे ये टेस्ट हेयर स्टिमुलेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं। नर्व इंपल्स जनरेट करके ये फेसियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व कहां पे ले जाती है, हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा और थैलेमस में ले जाती है। फिर वहां से कहां जाता है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जो पेराइटल लोब है उसमें क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ द टेस्ट, जहां पे टेस्ट का एरिया है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वहां पे लेके जाती है। फिर हमें क्या होती है, टेस्ट का परसेप्शन होता है। टेस्ट का क्या होता है, परसेप्शन होता है फ्रेंड। टेस्ट का क्या होता है फ्रेंड, वहां पे टेस्ट का हमें क्या होता है, परसेप्शन होता है।
टेस्ट का परसेप्शन होता है। और यहां पे एक चीज देखो, जैसे ही ये जो टेस्ट हेयर है ना फ्रेंड, ये स्टिमुलेट होंगे ना, ये स्टिमुलेट होंगे तो सलाइवरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करते हो, तो सलाइवरी ग्लैंड को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या है, सलाइवा सिक्रेट होती है। सलाइवा सिक्रेट होगी तो वो जो खाया आपने वो डिसोल्व होगा और वहां पे केमोरिसेप्टर उससे क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार अब यहां पे एक थोड़ी सी चीज बता दूं मैं फ्रेंड, हमारे जो टेस्ट का जो सेंसेशन है, जो जीभ से आता है, टंग से आता है, जो सेंसेशन है वो एक तरह से 4 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा ना कभी मीठा, खट्टा, तो वो बता देता हूं कहां कहां होते हैं। 4 प्रकार के सेंसेशन आते हैं। कहां गया? 4 प्रकार के सेंसेशन आते हैं हमारी टंग में टेस्ट के। और भी मैंने एक जगह पढ़ा था कोई जापानीज टाइप का टेस्ट, पर मैं 4 टेस्ट ही पढ़ेंगे हम। एक होता है स्वीट, मीठा, दूसरा होता है खट्टा, सावर, तीसरा होता है फ्रेंड साल्टी, नमकीन, और चौथा होता है बाइटर या बिटर, कड़वा। ठीक है ना? जो स्वीट होता है वो आगे होता है फ्रेंड, ये जो एरिया है ये स्वीट का एरिया है। अभी मैंने क्या बताया था फ्रेंड, यहां पे फंगीफॉर्म, सॉरी, ये जो फिलीफॉर्म पेपिली है, यहां बताया था मैंने कि टेस्ट का सेंस, टेस्ट बर्ड नहीं होते, बट ये थोड़ा सा ऊपर होगा, इसलिए तो टेस्ट आ रहा है, नहीं तो कैसे मीठे का टेस्ट आता। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आगे है, ये फिलीफॉर्म पेपिली आगे है, बट ये थोड़ा सा यूं कर दो कि ये थोड़ा सा पीछे है, स्वीट वाला। ठीक है ना? स्वीट का जो मीठे का जो सेंसेशन आता है हमें मीठे का, वो यहां से आता है हमारे एंटीरियर पार्ट से, टंग के एंटीरियर पार्ट से। उसके बाद खट्टे की बात करें, उसके बाद नमकीन आएगा। नमकीन यहां पे बोल दो, ये वाला एरिया कैसा हो गया, साल्टी। उसके बाद जो एरिया आएगा वो होता है फ्रेंड, वो होता है खट्टा। और लास्ट में जो एरिया है, लास्ट का जो एरिया है वो है बाइटर। लास्ट का जो पूरा एरिया है, ये पूरा लास्ट का एरिया ये बाइटर है, कड़वा। जब ये तो कड़वी चीज पीछे है, आपने कोई चीज खाई, अगर पहले यहां पे आपको यहां पे कड़वी लग गई तो अंदर जाएगी नहीं, लास्ट में जाने के बाद जैसे गले में उतरने वाली, मतलब इसोफेगस में जाने वाली, तब आपको कड़वाहट फील होती, इतने में तो चली गई, इतने में पानी पियार गई। इसलिए देखो कितना सिस्टमेटिक बनाया। मीठा है चलेगा, पहले आगे मीठे का स्वाद, आहा आनंद, तो और जाने दो। ठीक है? साल्टी भी बहुत अच्छा लगता है आपको, साल्टी में भी कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा खट्टा दिक्कत करता है, खट्टे में दिक्कत होती है। खट्टा थोड़ा सा आगे पहुंच गया तो चला जाएगा। और भी अब कड़वा लास्ट में, तो अब तो जाएगा ही जाएगा, कड़वा लास्ट में चला ही जाता है फ्रेंड। लास्ट में क्या होता है, कड़वा चला ही जाता है। कड़वा क्या करता है, चला ही जाता है। अब यहां पे एक चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमारे जो स्मेल है और टेस्ट दोनों में इंटरलिंकेज है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जैसे हम कोई भी चीज को सूंघते हैं तो उसका जो खुशबू आती है, उसकी वजह से हमारे सलाइवा सिक्रेट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सलाइवेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। पर कई बार देखो आप, यहां पे एक सिस्टम भी होता है, कई बार आप गंदी चीज खा लो, मान लो बासी चीज खा लो, जैसे आपकी जाती है ना, तो वहां पे रिफ्लेक्स होता है, गैगिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, या वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये भी एक शानदार है, जिसकी वजह से क्या है, टेस्ट और स्मेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको ऐसा लगे कि यार खाना सड़ गया, ठीक है ना, स्मेल भी आपको ऐसी आई जैसे थोड़ा सा गई उसकी एयर, मुंह में गया, वापस वॉमिटिंग। तो ये क्या होता है फ्रेंड, एक तरह से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप बासी खाना, मतलब बहुत गंदा खाना नहीं जाए। देखो कितना सिस्टम बनाया है भगवान ने यार। तो फ्रेंड ये था यार, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, मुझे भी इतना मजा नहीं आ रहा है पर ठीक है, इतना कोई इसमें वो नहीं है कि जस्ट ऐसे बोलने वाली चीजें हैं, कोई ऐसा समझाने वाला कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। समझाने वाली चीज में मजा आता है, कोई जिसमें रहस्य छिपा होता है, ये क्या है, खाया पिया वो उड़ गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था आज की क्लास, आज का वीडियो।
सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड, जो भी आप बताओगे कौन सा सिस्टम पढ़ाना है, इसी क्लास में कमेंट। यार कमेंट करने में पैसे लगते हैं क्या आपके? इतना टाइम दे रहा हूं यार, एक कट आपका मन नहीं हो तो भी कमेंट कर दो, तो उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है ना? तो कमेंट करके बताना कौन सा सिस्टम लेके आए फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड? और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, फिर लाइव आऊंगा मैं। 1000 सब्सक्राइबर हो जाए फिर लाइव 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 लाइव। ठीक है ना? थोड़ा सा बढ़ाएंगे सिस्टम को। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है?